10th के बाद कन्फ्यूजन है, 12th के बाद प्रेशर फील हो रहा है, ग्रेजुएशन भी कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है। अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं। अक्सर लोग अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। चूज करने के बाद भी, उसे पढ़ने के बाद भी उन्हें ऐसा फील होता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ। इसमें तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसमें तो मुझे टाइम काटना मुश्किल लग रहा है, इसमें तो मुझे बहुत थकावट होती है, मेरा मन भटकता है, पर जबरदस्ती धक्का मारना पड़ रहा है। ऐसा उन लोगों को फील होता है जिनके लिए करियर कोई और चूज कर देता है। और मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जहां पर उनका करियर, उनकी फैमिली, उनकी जो सोसाइटी में, उनकी कम्युनिटी में जो ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स कर रहे होते हैं, उनके जो कज़न्स कर रहे होते हैं, वही लोग बस इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और उस इन्फ्लुएंस से अनअवेयर होकर सबकॉन्शियसली आप भी एग्री कर जाते हैं कि ओके, यही चूज कर लेते हैं, यही शायद ठीक है। आपको समझना होगा कि जब तक आप खुद को जाने बिना किसी भी करियर को चूज करेंगे, तब तक आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता रहेगा। ये क्लैरिटी की कमी नहीं, आजकल क्लैरिटी गूगल से, एआई से इतना ले लो, किसी भी करियर के बारे में पूरी डिटेल आ जाती है। ये सेल्फ अवेयरनेस की कमी है कि आपका करियर चॉइस रॉन्ग हो जाएगा। जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं समझेंगे कि किस फील्ड के लिए आप नेचुरली इंटरेस्टेड हैं, ना कि आप इन्फ्लुएंस्ड हैं। पता चला आपने किसी करियर के लिए किसी सोशल मीडिया पर आपने देख लिया कि एक पर्सन है, उस करियर में वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो फेमस हो गया, वो पैसा कमा रहा है, आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपको लगा कि मुझे भी यही कर लेना चाहिए। पर ज़रूरी थोड़ा ना है कि नेचुरली आपके अंदर वो स्किल्स हों, आप लॉन्ग टर्म उसमें इंटरेस्ट मेंटेन कर पाएँ, उसमें जितनी मेहनत है, एफर्ट्स है, आप सब डाल पाएँ, आपकी जो सिचुएशंस हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, वो सब आपको सपोर्ट करें। क्योंकि आप तो ऊपर की क्रीम देख रहे हैं ना, उस पर्सन की सक्सेस देख रहे हैं, आपको उसके पीछे की स्ट्रगल का तो कुछ नहीं पता है, बस आप तो इन्फ्लुएंस हो गए हैं। पर उसके पीछे की भी सारी लेयर्स आपको देखनी होगी। या फिर फैमिली में डॉक्टर्स ही हैं भाई, हमारे तो सारे सीएज ही हैं हमारी फैमिली में, तो हमारी फैमिली में तो सारे इंजीनियर्स ही बनते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि अरे भाई, फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाना है, तो हम भी ज़बरदस्ती अब वही स्ट्रीम चूज़ करेंगे, वही करियर चूज़ करेंगे। कई बार हम ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कि हमारे बहुत ही क्लोज बडी ने कुछ चूज़ किया, या हमारे कज़न से किससे बहुत अच्छी पड़ती है उससे हमने चूज़ किया, या हमारी कम्युनिटी में तो ऐसे होता है कि बिजनेस ही करते हैं भाई, सब तो बिजनेस ही करेंगे। तो आप किसी भी उससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं और आपने फिर वो करियर चूज़ कर लिया है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी नेचुरली उस करियर के लिए ही बने हों। आप डिग्री हासिल कर लेंगे, लेकिन वो डिग्री आपको नेचुरली इंटरेस्टेड नहीं फील करा सकती। आप एक डिग्री पर ही अटक कर रह जाएंगे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, नई नई चीज़ें जो आती जाएंगी। जब तक आप अपने आप को लगातार अपडेट नहीं करेंगे, तो आप उस करियर फील्ड से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप स्टैग्नेंट पोजीशन में आ जाएंगे। फिर ज़िंदगी बस ये है कि कट रही होगी कि भाई ऐसा चूज़ कर लिया था, ये डिसीजन ले लिया था, तो चलो अब क्या करें, समय निकल गया है, उम्र निकल गई है, अब क्या करें। तो एक अनहैप्पी लाइफ को आप जिएंगे, कॉम्प्रोमाइज लाइफ को जिएंगे, या फिर लाइफ में एक मिडिल एज में आप एक बड़ा सा रिस्क लेंगे और कई बार वो रिस्क लेने पर बहुत कुछ आपके हाथ से छूट जाएगा। या फिर हो सकता है कि आप सच में बहुत पैशनेट हुए और कुछ किस्मत ने भी साथ दिया, सपोर्ट मिला, तो आप बहुत बड़ा तीर मार गए और बहुत कुछ आपने अच्छा कर लिया। तो सबके साथ कुछ अलग अलग हो सकता है, बट ऐसा करना ही क्यों है? ऐसे ब्लाइंड गेम क्यों खेलना है जिसमें रिस्क हो? क्यों नहीं शुरुआत में ही हम समझ लें कि हम अपने करियर को कैसे अच्छी तरीके से चूज करें? तो देखो, वैलिडेशन बायस से आप बचो, क्योंकि क्या होती है, सोसाइटी कुछ करियर को ना बहुत वैलिडेट करती है कि भाई डॉक्टर बन गया है तो बढ़िया कमाई का, रिस्पेक्ट का अब हो ही गया है ना। तो कुछ भी इस तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जिसको सोसाइटी ने भी, फैमिली ने भी वैलिडेट किया हुआ है कि ये पैसे कमाने का भी, रिस्पेक्ट का भी, एक अच्छी डिसेंट बढ़िया लाइफ जीने का, एक लग्जरी क्रिएट करने का एक अच्छा मीडियम है।
पर ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस बायस के ट्रैप में आए और आप भी वही चूज़ करें। कई बार ऐसा होता है कि कंपैरिजन बायस ना, कि हम ना अपने पीयर्स से, अपने कज़न से, सोसाइटी में, क्योंकि आज तो आपका कंपैरिजन सिर्फ लिमिटेड लोगों से नहीं, आपका कंपैरिजन में पूरी दुनिया ही खड़ी है। तो आप ना ऐसे कंपेयर कर करके देखते हैं सिचुएशन, अगर मैंने ये चूज़ किया तो मेरी इतने पैसे की अर्निंग होगी, इतने साल में इतनी सी ग्रोथ होगी, लेकिन ये अगर मैंने चूज़ किया तो इसमें बहुत फास्ट ग्रोथ है। जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है, देखा देखी सब ना इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है सबको कि बस हम भी सब चमक जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद कुछ लोग अपना चैनल बंद कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद वो इतने एफर्ट्स डालने बंद कर देते हैं। देखा देखी में जो भी कुछ आप करोगे सिर्फ ऊपर ऊपर से देखकर कि इसमें क्या ऐसे फ़ायदा है, क्या ग्रोथ है, और आप नेचुरली अपने इंटरेस्ट को, अपनी स्किल्स को नहीं समझोगे। आप जब तक ये नहीं समझोगे कि किस काम को करते वक्त आपको समय का पता ही नहीं चलता, आपको कोई थकावट नहीं होती, आपको खाने पीने का भी होश नहीं रहता है, आप इजीली कोई भी चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। और कौन से काम, ऐसे काम को करते वक्त जिसको आप कर रहे हैं और उसमें बीच बीच में सौ बार डिस्ट्रैक्शन होते हैं। कभी आपको खाने की याद आती है, कहीं जाने की याद आती है, कहीं कुछ करने की याद आती है, कभी बॉडी थकी सी लगती है, कमर सीधी करने की याद आती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जिसमें भी आपकी बॉडी एंड माइंड पूरे सिंक्रोनाइजेशन में डूब कर काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो फील्ड एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो सब कुछ ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए सही साबित हो। तो आपको ये चीज़ समझनी है। इसके अलावा होती है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। भाई आप अपने खुद का डिसीजन नहीं बनाओगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, आप अपने आप को समझोगे नहीं कि आपके लिए क्या राइट है, तो डेफिनेटली बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गई तो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ही करेंगे। तो आपको ये समझना है कि ज़िंदगी आपकी है और आप कोई पूरी ज़िंदगी उस फील्ड में रहना है, मेहनत करनी है, ग्रो करना है, उसी से ही और मल्टीपल कुछ कनेक्टेड आप कितना भी एक्सपैंड कर सकते हो, बट बेस कोर तो चूज़ करना ही पड़ेगा ना। ब्रांचेस तो बाद में ही निकलती है ना, पहले तो आपको एक ही स्टैंड को मजबूत करना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अपने साथ बैठो और जो चीज़ आपके अंदर नेचुरली है, जो गॉड गिफ्ट है, अगर हो सकता है तो उसको अपना करियर बनाओ, क्योंकि उसको आप बहुत आसानी से पॉलिश कर पाओगे, उससे रिलेटेड और ज़्यादा स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर पाओगे। क्योंकि आज की तारीख में जहाँ एआई आ गया है, सिर्फ डिग्री के टुकड़े से सक्सेस इंश्योर नहीं होगी। आपका ओवरऑल स्मार्ट होना, आपका नेचुरली इंटरेस्टेड होना, आपका उस काम के लिए पैशनेट होना, आपका टाइमली डिवोटेड होना, अपने आप को लगातार अपग्रेड करने का, पॉजिटिव रहने का एटीट्यूड, कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी जो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आप आज के फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में आपको किसी भी फील्ड में कुछ स्टेबिलिटी दे पाएंगी। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं रहेगा, जो कि उन लोगों के अंदर ख़त्म हो जाता है जो एक ऐसे करियर फील्ड को चूज़ कर लेते हैं जिसमें वो नेचुरल इंटरेस्ट नहीं है, एग्जॉस्टेड हैं, बस उस एग्जॉस्टेड होने की वजह से बस वो टाइम पास कर रहे हैं, काट रहे हैं उस चीज़ को, तो वहाँ पर बॉडी एंड माइंड सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो चल रहा है वो सेफ्टी है, ज़्यादा नया कुछ ट्राई मत करो, नया ट्राई करने में, चेंज करने में सब डेंजर लगता है। तो हमारा ब्रेन वैसे भी फैमिलियर बायस है, हमारी फैमिली में किसी ने क्या क्या कर रखा है या हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, तो वो फैमिलिटी बायस भी लगा देता है और फैमिलिटी उसको सेफ लगती है। और कुछ भी आप नया इनोवेटिव करना चाहोगे, आपके पास एकदम से कुछ क्रिएटिव आइडिया होगा, तो वहाँ पर कहीं आपका डिसीजन गलत ना हो जाए, आगे चलकर आपको रिग्रेट फील ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अनसेफ हो जाइए। इस वजह से आप अपने अंदर के नेचुरल टैलेंट को, अपने अंदर की जो नेचुरल गॉड गिफ्ट जो आपके पास स्किल्स हैं, उसको पहचान कर आप कुछ अलग रास्ता नहीं चुन पाते हो, क्योंकि आपको वो अनसेफ लगता है। क्योंकि अनसेफ क्यों लग रहा है? क्योंकि वो फैमिलियर नहीं लगता है, आपके क्लोज नेटवर्क में किसी ने वो सब चीज़ें नहीं की होती हैं, और अगर वही सब चीज़ें, उससे मिलती जुलती चीज़ें किसी ने की भी होती हैं तो वो आपकी रीच से दूर होता है। आप डायरेक्ट उसे अप्रोच नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते, या फिर उसके बारे में ऐसे बारीकियां नहीं समझ सकते। तो उन सारी डिटेल्स के मिस होने की वजह से आपका ब्रेन उसे ऐसा बोलता है कि ये अनसेफ है, रिस्की है। ऊपर से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए शायद तैयार नहीं होते हैं कि अगर शुरुआती कुछ समय में कोई स्ट्रगल आई, लॉस हो गया, या किसी भी तरीके से आपको लगा कि यार ये सही नहीं था, तो कौन जिम्मेदारी लेगा
ब्लेम शेम का आपको शिकार होना पड़ेगा, और जो इनिशियल स्टेज पे स्ट्रगल आएगी, क्योंकि अगर आप कुछ नया सेटअप करने की कोशिश करेंगे जिसके ऑलरेडी मॉडल्स आपके पास नहीं हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स होंगी ही, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आएंगी। अगर आप उन दिक्कतों को झेलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपका ब्रेन ऑलरेडी इसको अनसेफ जोन में डालकर आपको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भी आप डिक्लेयर कर देंगे अपने बिहेवियर से, अपनी टॉक, जो सेल्फ टॉक आप ब्रेन से करते हैं उसके ज़रिए, तो ब्रेन उसको तुरंत ऐसे मोड में डाल देगा कि नहीं, रिजेक्टेड, क्योंकि इसमें सेफ्टी नहीं है, क्योंकि ब्रेन को तो बस आपकी सेफ्टी चाहिए होती है। तो अब आपको समझना है कि कुछ दिनों की स्ट्रगल और कुछ दिनों की जी तोड़ मेहनत आपको वो सब बना सकती है जो आपको अपनी सपने की ज़िंदगी जीने की परमिशन देगी। और अगर आप इस फैमिलिटी बायस के चक्कर में पड़ गए, आप सेफ प्ले करने के चक्कर में पड़ गए, या आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के ट्रैप में फंस गए, तो आप वही मीडियोकर बनकर रह जाओगे, आप वही अनहैप्पी लाइफ लीड करोगे। तो आपका अगर नेचुरली जो रेगुलर करियर फील्ड है उसमें इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा है। अगर आप नेचुरली खुद का आपका सपना है किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, बहुत अच्छा है, वो चूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर नेचुरली कुछ टैलेंट है, चाहे आपको बहुत अच्छा डांस करना आता है, आपको अच्छी पेंटिंग आती है, आपके अंदर कुछ और किसी तरीके की क्रिएटिविटी है, आपको अच्छी एक्टिंग करनी आती है, आपकी आवाज़ अच्छी है, कुछ भी आपके पास, कोई भी, आपका साइंटिस्ट बनने का सपना है, आपको जो चीज़ें एक्साइट करती हैं, आपको पेड़ पौधे जानवर कुछ भी, जो भी आपके अंदर नेचुरल है, या मेरी तरह आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, आपको लोगों को हील करने में सुकून मिलता है, कुछ भी किसी भी तरीके से जो आपके अंदर नेचुरल है, तो आपको अपनी नेचर को समझना होगा। कुछ लोगों को ऐसा जॉब पसंद होता है जो एक जगह बैठे फिक्स है ना, एक रूटीन जॉब कि 9 to 5 का एक जॉब हो भाई, लिमिटेड वर्किंग आवर्स हो, आपाधापी ना हो, जिंदगी सुकून में हो। कुछ लोग ऐसा होता है कि हम नहीं बैठ सकते 9 to 5 का लगा बंधा, रोज रिपीटेड मोड पे वही सब चीज़ें करो, ये हमसे नहीं हुआ, हमें तो चेंज चाहिए, हमें तो घूमने फिरने वाली जॉब चाहिए जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो। आज एक प्रोजेक्ट पे काम किया, कुछ नया आया, नया नया सीखने को मिल रहा है। तो अब ऐसा इंसान जो ओरिजिनली ऐसा है, उसे तुम 9 to 5 की जॉब में धक्का दे दो तो क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा आज नहीं तो कल, उसे बड़ा ही अंदर से इंफीरियर भी फील होगा, उसको गिल्ट भी फील होगा, रिग्रेट भी फील होगा, उसकी ज़िंदगी बोझ बन जाएगी। और तुम ऐसे ही जो 9 to 5 वाला आदमी था, उसको तुम हर समय दौड़ाने की, नई नई चीज़ें सीखने की, क्रिएटिविटी की वो दे दो, वो उसमें परेशान हो जाएगा। तो आपको समझना है, कुछ लोगों को ऐसा है कि वो ऐसे डोमेन में काम करना चाहते हैं जो पब्लिक डोमेन होते हैं, जहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं उसका एक्नॉलेजमेंट हो, उनको फेम भी चाहिए होता है, उनके लिए मनी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनको फेम, उनको लोगों के बीच में रहना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है। अब ऐसे इंसान को किसी बैकएंड की जॉब में डाल दो आप, ऐसा वर्क उसने ऐसा कुछ टेक्निकल सीखा जिसमें उसे घर में बैठकर आराम से लाइक गुमनामी में काम करना है। अब उसे चाहिए तो वो पब्लिकली कि उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसे फेम चाहिए, तो वो अनहैप्पी होगा ही नहीं होगा। तो आपको समझना होगा कि आपको क्या चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप यूं ही मेंटेन कर लेते हैं, एकदम लोगों को अपना बना लेते हैं। अब ऐसा इंसान जो पब्लिक रिलेशन में अच्छा हो सकता है और बहुत अच्छा कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है, या जॉब में बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकता है, अब उसे तुम ऐसा काम दे दो कि बस उसे ऑफिस में बैठकर अपनी सीट पर जमकर कुछ काम करना है, तो वो तो अनहैप्पी होगा ही होगा ना। कोई इंसान ऐसा है जो बोलने में बहुत माहिर है, उसकी बातों से वो बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकता है, लोगों को बांध सकता है। मान लीजिए वो पॉलिटिशियन बन सकता है, अच्छा कोई टीचर बन सकता है, स्पीकर बन सकता है, साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, कुछ भी है। अब वो ऐसे फील्ड में है ही नहीं जहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करने का, अपनी बात अलग अलग जरिए से लोगों को पहुँचाने का, मास से इंटरेक्ट करने का उसको कोई चांस ही नहीं मिल रहा है, नेटवर्किंग का इतना कोई चांस ही नहीं मिल रहा, तो वो अनहैप्पी होगा ही होगा। आज नहीं तो कल उसके अंदर वो चीज़ ना, यार ये नहीं है, कुछ तो मिसिंग है, वो एक कसक रहेगी ही रहेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, जो ऐसे उसमें कि लोगों को हील करना, चैरिटी करना, सोशल सर्विसेज करना, यानी कि सिर्फ अपने लिए नहीं, कुछ सोसाइटी के लिए बहुत बड़े लेवल पर कुछ करना। तो आपको शुरू से ही फाउंडेशन वैसी रखनी पड़ेगी ना। अगर आप जैसे हैं ओरिजिनली वैसा नहीं करेंगे तो आप एक ना एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों का बहुत ही स्पिरिचुअल इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे रिलीजियस ग्रुप भी बनते हैं, वो भी एक प्रोफेशन है, यस, और हार्श वर्ड हो जाएगा लेकिन एक बिजनेस भी है ये भी ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन से चक्रा से रूल होते हैं। आपके 7 चक्रास हैं, तो हम सब ना एक चक्रा से डोमिनेंटली रूल होते हैं, तो आपको वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसी के अकॉर्डिंग नेचुरल कुछ टैलेंट, कुछ स्किल्स गिफ्ट में दी हैं गॉड ने। अगर आप उनको ओवरलुक करके
जस्ट अपने अंदर कुछ और डेवलप करके कुछ भी करने जाओगे, सूनर और लेटर आपको रिग्रेट, अनहैप्पी, इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, ड्रेन्ड। हो सकता है आप एक ऐसे फील्ड में भी बहुत कुछ पैसा कमा लो, नाम भी कमा लो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर कुछ तलाश रहेगी, कुछ खालीपन रहेगा, कुछ अधूरापन रहेगा। तो आपको अगर इन सारी अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचना है तो रेगुलर से अलग हटकर सोचो। देखो, मैं कोई वो रेगुलर ट्रेडिशनल करियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ आपको कि आपका एक असेसमेंट ले लिया गया, हाँ भाई आपके अंदर ये है तो आप ऐसा कर लो। नहीं, आप अपने अंदर की मल्टीपल इंटेलिजेंस को पहचानो। कुछ लोगों के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, कुछ लोगों के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं जो अच्छे राइटर बन सकते हैं ना, खुद भी इस तरीके के रिसर्च वर्क कर सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। किसी के अंदर विजुअल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो लोग विजुअली दिखने वाले फील्ड में, एक्टिंग वगैरह वाले फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सबके अंदर अलग अलग इंटेलिजेंस होती है। किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। तो सबके अंदर अलग अलग इंटेलिजेंस गॉड ने दी है। सबको कुछ अलग खास यूनिक बनाया है। अपनी यूनिकनेस को छोड़कर बस तुम दूसरे का कॉपी पेस्ट बनने की कोशिश करोगे, तुम फंसोगे ही फंसोगे। जब तुम ओरिजिनल प्रीशियस कॉपी हो तो तुम्हें क्यों किसी के डुप्लीकेट बनना है, क्यों किसी का तुम्हें कॉपी पेस्ट बनना है। अब तुम्हारे अंदर भी ओरिजिनल, मान लीजिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल उठा लीजिए, तुम्हारे अंदर भी है। अब ऑलरेडी म्यूजिक के फील्ड में अलग अलग लोग बहुत सक्रिय हैं, नाम है, लाइक बहुत काम करें, बट आप किसी को तभी भी कॉपी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलो, नेहा कक्कड़ एक सिंगर है, अब आपको भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस दी हुई है ना, आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आप उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन सकते ना। तो उसको आप अपना आइडल मान के उसकी लाइफ जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर आपको ओरिजिनल अपना ही स्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा ना, तभी तो आपकी अलग नाम पहचान होगी, और तभी आपको वो जो आवाज़ मिली है उसकी सही मायने में, वो जो टैलेंट आपको मिला है, जो स्किल मिली है, उसकी कदर हो पाएगी। तो आप देखो कि अगर बहुत सारे सिंगर भी हैं तो सबकी आवाज़ अलग है, सबका स्टाइल अलग है। तो आपको ये समझना है कि आपको अपनी यूनिकनेस को पहचानना है। हर एक्टर के एक्टिंग करने का तरीका अलग होता है, हर डॉक्टर के, हर टीचर के अपने पेशेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। तो हर एक इंसान के अंदर यूनिकनेस होती है। उस यूनिकनेस को पहचानने के लिए अपने साथ बैठो, और सबसे पहले माँ बाप का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह का इन्फ्लुएंस हटा दो और बिल्कुल रॉ फॉर्म में अपने साथ बैठो और अपने आप से पूछो, आंखें बंद करो और पूछो कि अगर मैं ये चुनता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरे अंदर नेचुरली वो स्किल टैलेंट है और मैं इन्हें और पॉलिश कर लूँगा और बढ़ा लूँगा, तो क्या मैं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी इस चीज़ में ऐसे ही पैशन से काम करने के लिए तैयार रहूँगा? क्या मुझे वक्त का पता नहीं चलेगा? क्या मुझे उस वक्त किसी चीज़ का होश नहीं रहेगा? क्या ये वही फील्ड है जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा? क्या मैं 5 से 10 साल बाद अपने आप को एक हैप्पी सेल्फ की तरह देख पा रहा हूँ? क्या मैं इसमें वही मेरा जो ग्रो कर चुका है, जो हैप्पी वर्जन है, जो आइडियल वर्जन मेरे अकॉर्डिंग है, क्या मैं उसे देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ? तो आपको अपने आप से कनेक्टिविटी फील होगी, आपको पता चलेगा। तो जब आप इन्फ्लुएंस हटाकर अपने साथ ही डीप वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा, और जो भी इनसाइट मिले उन्हें लिखिए। किसी की देखा देखी मत चूज कीजिए, क्योंकि सच में वो तो फिर परेशान हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि 2-3 चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए भी अच्छा है अपना कुछ इंटर्नशिप ज्वाइन करके देखिए, कुछ वर्कशॉप्स, कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस लेकर देखिए। जब आप 5-7 चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस चीज़ में आपका नेचुरली ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज़ पे आप हुक्ड फील कर रहे हैं। तो 2-4 चीज़ें, क्योंकि कई बार भगवान हमें 2-3 चीज़ें देकर भेजते हैं ना, कि हमें लगता है कि हाँ भाई हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो आपको ट्राई करना होगा उस चीज़ के लिए। तो जिस भी चीज़ में आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा लगे, बहुत ही मज़ा आए, तो आपको वो चीज़ चूज़ कर लेनी है। और ये हम सबके साथ होता है, पता है। चलो मैं आपको अपना बताती हूँ। आज से ये 20 साल पहले की बात है। तो क्या था कि उस टाइम पर ये साइकोलॉजी वाले फील्ड में इतना ज़्यादा स्कोप
नहीं था, क्योंकि लोग खुलकर 20 साल पहले सोचे ना कि इतना अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करने में बहुत हेजिटेट करते थे, बहुत ही बड़ा स्टिग्मा टैबू था। और अब तो लोग बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं, अब उन्हें इतनी अपनी आइडेंटिटी की और कॉन्फिडेंशियलिटी की इतनी परवाह नहीं होती है, लेकिन आज से 20 साल पहले बहुत होती थी। तो आप सोचिए उस टाइम पर लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता था कि वो साइलेंटली या लाउडली कैसे भी सफ़र कर लेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करना और डायरेक्ट हेल्प के लिए आना बहुत वो होता है। तो कंपैरेटिवली मैं ना बहुत फ्री रहती थी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर ही काउंसलिंग्स होती थी उस टाइम पर। तो वहाँ पर उस टाइम पर क्राइम रेट बहुत ही कम थी और मैं उस टाइम पर अपना रिसर्च वर्क भी कर रही थी, अपना डॉक्टरेट कर रही थी। तो क्या था कि उस टाइम पर ना मैं कंपैरेटिवली फ्री रहती थी। तो मेरे को ना मैं एक इवेंट में गई थी, तो वहाँ पर मेरी कुछ फ़ोटोज़ निकाली। उस इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, एक एक्टिविटी की थी, डांस किया था, तो उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ निकाली और मैगज़ीन में छापी। और मेरा बहुत ही फ़ोटोजेनिक फेस है कि अगर मैं अच्छे से थोड़ा तैयार हो जाऊँ और कोई मेरे फ़ोटो खींचे तो बहुत ही अच्छे फ़ोटो आते हैं। और वैसे भी ये लोग तो जब देख लेते हैं कि किसी को पोज़ देना आता है या किसी का फ़ोटोजेनिक फेस है ना, और एक अच्छे से ड्रेसअप हुआ है, तो ये लोग तो फिर उसको थोड़ा बहुत जो भी एडिटिंग से पॉलिश कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो वो छापा। उसके बाद में मेरे पास ऑफ़र आने लगे कि मैगज़ीन के कवर पेज के लिए ये फुट क्रीम का ऐड करना है, ये सब। और मैंने किए भी, मैंने कुछ एड्स भी किए और मैंने कुछ मैगज़ीन के लिए फ़ोटोशूट भी किया। बट पता है, मेरे को ना उस टाइम पर लोग ऐसे सलाह देने लगे थे कि तुमको इस फील्ड में चले जाना चाहिए, तुम्हारा इतना अच्छा फोटोजेनिक चार्मिंग सा फेस है, देखो तुम मैरिज भी हो गई है लेकिन अभी भी ना ऐसे लगता नहीं है, और बहुत अच्छा फील्ड रहेगा, ये ग्लैमर का फील्ड है, इसमें पैसा भी है और लॉन्ग टर्म वो भी है, जो तुम ये साइकोलॉजी वगैरह कर रहे हो इसमें तो कुछ भी फील्ड नहीं है, आगे कोई स्कोप नहीं है। इस तरीके से ऐसे लोग बोलते थे कि कौन आएगा, कौन तुम्हें पैसे दे के अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, इस फील्ड में कुछ नहीं होना है, कुछ ही समय के बाद तुम शादी हो ही गई है, बच्चा हो जाएगा, सेटल हो जाओगे। तो लोगों ने एडवाइस दिया। अच्छा, उस टाइम मैं भी बहुत फ्री थी, तो मुझे भी लगा चलो ट्राई कर लेते हैं कि हाँ मैं अच्छी तो दिखती हूँ और फ़ोटो भी अच्छे आ रहे हैं और काम भी मिल रहा है। बट जब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया ना, मैडम ऐसे पोज बनाओ, ऐसे करो, ऐसे स्माइल करो, ये 100 ये फ़ोटो खींच रहे हैं आपके, मुझे अंदर से पता चला कि नो, ये मैं इस फील्ड के लिए नहीं हूँ, ये नहीं, मतलब मेरे लिए सही है फील्ड। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, अच्छा फील्ड है, इतने लोग इसमें एक्टिवली कर रहे हैं, बट ये मेरे लिए नहीं है ऐसा। मतलब मैं एक मॉडल की तरह या किसी इस तरीके से काम नहीं कर सकती। मेरे को वो फील्ड चाहिए जिसमें ना नेचुरली बहुत रिस्पेक्टेड फील्ड हो, जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, लोगों को हील कर पाऊँ। मैं अपने विजडम का यूज़ करके, ना कि सिर्फ अपनी ब्यूटी का यूज़ करके, मैं अपने विजडम का यूज़ करके लोगों की लाइफ में कुछ बेटर कर पाऊँ, कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। मैं यहाँ पर इस प्लेनेट पर लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, हील करने के लिए, इस कंट्रीब्यूशन के लिए आई हूँ, ना कि सिर्फ जो ईश्वर ने शक्ल दे दिया है उसको मेकअप से, कपड़ों से वो करके और थोड़ी अदाएँ दिखा के और इस सब करने के लिए। ये भी एक रिस्पेक्टेड और अर्निंग और सब फील्ड है, इसमें लोग इसमें रिस्पेक्टफुली काम करते हैं। तो मेरा किसी भी फील्ड के लिए कोई नेगेटिव व्यू नहीं है, बट मैं इसके लिए नहीं हूँ। तो एक्सपीरियंस लेकर ही तो मुझे समझ में आया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पर ही और ध्यान दिया, कंटिन्यू फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलाती थी। कुछ लोग लाइक काउंसलिंग के लिए आते थे, लेकिन बड़ा इशू होता था कॉन्फिडेंशियलिटी का। बोर्ड भी नहीं लगाने देते थे कि आप बोर्ड भी मत लगाओ अपना कि भाई आपका नाम ये है या आप साइकोलॉजिस्ट हो, कुछ ऐसे करके कि बिल्कुल ऐसा वो कि जैसे किसी से ऐसी कैजुअली मिलने आ गए हो। तो इस तरीके का वो था, लेकिन मैंने इसी फील्ड में कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करते करते आज मैं अपने सपनों की ज़िंदगी जी रही हूँ। तो ये हम सबके साथ शुरुआती दिनों में ऐसा होता ही है। तो चलिए, मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है और उम्मीद है कि ये वीडियो ज़रूर आपको बहुत क्लैरिटी देगा और साथ में आपको सेल्फ अवेयर भी बना देगा। और अब आपकी बारी है कि आप अपने लिए सही चुनें और फिर उस चुनाव के साथ अपने सपनों की ज़िंदगी जिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। भगवान करे कि आप अपने सपनों की ज़िंदगी पूरी खुशहाली से जिए। मेरी दुआएं, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है।